कल का पाठ जो हुआ उपमान खंड, उसके पदकृति में अशुद्धि है। पृष्ठ संख्या 86, 86 पेज नंबर। वहां जहां समाप्त हो रहा है पदकृत्य, नीचे से दूसरा पंक्ति वह ऐसा है, कालांतरे तत्पिंड ज्ञानम, ऐसा है। कालांतरे तत्पिंड ज्ञानम करके सीधा है, उसके बीच में इतना घुसा देना। कालांतरे तत्पिंड दर्शनाद वैधर्म विशिष्ट तत्पिंड ज्ञानम, ऐसा पाठ होना। कालांतरे तत्पिंड ज्ञानम तथो अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण तथो उष्टपदवाच्य उत्पद्यते, ऐसा है। वहां कालांतर के बाद ये जोड़ना है, तत्पिंड दर्शनात् वैधर्म विशिष्ट तत्पिंड ज्ञानम तथो अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम, ऐसा क्रम जाएगा। अब शुरू होता है शब्द प्रमाण से किंग स्वरूपम। शब्द प्रमाण का क्या स्वरूप है ये पूछा गया। आप्त वाक्यम शब्द लक्षण बनाया। आप्त पुरुष का जो वचन है, जो वाक्य है, आप्त पुरुष के द्वारा उच्चारित जो शब्द है, वही शब्द प्रमाण है। आप्त पुरुष किसको कहते हैं? आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप्त पुरुष उसे कहा जाता है जो यथार्थ का कथन करने वाला, कभी अयथार्थ को नहीं बोलने वाला। जो कुछ भी कहेगा तो वह विषय पर आधारित होकर या तो व्यावहारिक सत्यता से युक्त होगा या पारमार्थिक सत्यता से युक्त होगा। वह हमेशा शास्त्र के अनुरूप होगा। ऐसा व्यक्ति को कहते हैं यथार्थ वक्ता। जैसे व्यावहारिक सत्यता के लिए दृष्टांत है, क्या उसने कहा नद्या तीर पंच फलानि संति, नदी का तीर में 5 फल है, ये व्यावहारिक तौर पर बोलते, इसमें कोई शास्त्र की जरूरत नहीं ना। और उसने कहा और आप गए और आपको फल मिल गया, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? इसलिए लौकिक सत्य तो व्यावहारिक सत्यता में भी किंचित विलेश मात्र भी, इसलिए झूठ छल कपट कुछ भी नहीं था। जो कहा, जैसा कहा वैसा ही वहां रहा। अतः उस व्यक्ति को यथार्थ वक्ता कहा जाएगा। और पारमार्थिक सत्यता के विषय में जो शास्त्र है वो जैसा है, आचार्य परंपरा से जैसा ज्ञात है, उसको वैसा कह देना। उस अपने बुद्धि लगाकर अपने उसमें मसाला जोड़ करके कुछ बोलना नहीं है। ये अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए बनावट करते ना लोग। जितने मिशन वाले लोग होते हैं, मिशन वाले, चाहे रामकृष्ण मिशन है, चाहे वो चिन्मय मिशन है, दयानंद मिशन है, शिवानंद मिशन है, जितने मिशन वाले हैं, ये लोग हमेशा आचार्य परंपरा के विरुद्ध ही बोलेंगे। क्योंकि आचार्य परंपरा के अनुकूल बोलना है तो उसको साधना के लिए महत्व देना पड़ेगा। श्रवण मनन निध्यासन करो बोलना पड़ेगा। और यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता, फिर मिशन कैसे चलेगा? उनका मिशनरी नहीं चलेगा। उनको कहना पड़ा श्रवण कर ले, तुम ब्रह्म हो गया, अब तो जा दुकानदारी चला, नया दुकान खोल वहां पर एक। तो उस क्षेत्र में जाकर एक आश्रम बनाना, उधर एक आश्रम बनाना, उधर एक आश्रम बनाना, चेलों को चारों तरफ चेला चेली को भेज देते, प्लेसमेंट भी करते। यदि तुम अपने दम नहीं है तो चलो वहां जाओ, हमारे ट्रस्टी है, तुमको कुछ दिन रखेगा, रोटी पानी देगा, कुछ सत्संग का आयोजन करेगा, फिर धीरे धीरे तुम अपने दुकान बिठा लेना अच्छी तरह से। ये प्लेसमेंट है, ये मिशनरियों का काम है। और रामकृष्ण मिशन में तो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ बुल है। सांड के 5 सिद्धांत को अपनाया हुआ है उन्होंने। वो बोलते खुद ही, वो लोग बोलते, ईट लाइक ए बुल, ड्रिंक लाइक ए बुल, स्लीप लाइक ए बुल, वर्क लाइक ए बुल एंड लिव लाइक ए बुल। सांड जैसे खाओ, सांड जैसे पियो, सांड जैसे सो, सांड जैसे काम करो, सांड जैसे जियो। ये 5 सांड का सिद्धांत है, वो अपनाए हुए रामकृष्ण की ही धंधा चलता है। तो सभी मिशनरियों में हालत बनते जा रहा है, क्योंकि वहां साधना मुख्य नहीं, उनके अपना संस्था और संस्था की व्यवस्था बनाए रखना है और संस्था का प्रचार फैलाव, उस पर ध्यान दिया जाता है। इसे वो लोग कभी आचार्य परंपरा के अनुरूप बोल ही नहीं सकते। इन फिर भी उन संस्थाओं की जरूरत है, नहीं तो सीधा हमारे पास जैसे तो कहां से पहुंच जाएंगे लोग?
जो लोग पहले वहीं पहुंचेंगे ना, ऐसी संस्था में पहुंचेंगे। संस्था में पहुंचने के बाद थोड़ा तो विवेक वैराग्य है तो पता लगाएंगे, कोई परंपरा अनुसार पढ़ाने वाला कहीं हो तो फिर वहां आ जाएंगे, फिर श्रवण करेंगे, फिर साधना भी समझेंगे, साधना के अनुसार जीने की प्रयास करेंगे। और जिनकी संस्कार विवेक वैराग्य नहीं, वो वहां दुकानदारी में लग जाएंगे, नहीं तो वहीं से लौट भी जाते, बहुत से गृहस्थी हो जाते। आए ब्रह्मचारी बने, साधु बनने की अलग विचार था, फिर बाद में कोई मिली चला गया, देसी विदेशी किसी को लेकर चला जाता, बहुत ऐसे। तो आप तो पुरुष होना भी बड़ा कठिन, व्यावहारिक सत्यता को बोलना भी कठिन, पारमार्थिक सत्यता को बोलना भी कठिन, और उससे भी कलयुग में महाकाठिन्य कि जिसको भी सत्य बोलो सीधे तो उसको बहुत बुरा लगेगा, तो मेरे बारे में ऐसे बोल दिया, मुरझाए हुए बैठा रहेगा, काम खराब। क्या आज जमाना है तो तुम बहुत बढ़िया, जो भी आएगा हाँ बहुत अच्छे हो, चाहे जितना 420 कर रहा है, कुछ भी गलत सलत कर रहा है, तो भी उसके कहना पड़ेगा बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे, तब तो खुश है। नहीं तो क्या महात्मा है, चाहते ही डांट दिया। दूसरे लोग तो छोड़िए, शिष्य लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते गुरु की कटु सत्य वचन को, दूसरा क्या सहन करेगा। एक बार संप्रदाय को लेकर के जबरदस्त बोल दिया, तो था ऐसा कोई प्रसंग प्रदारण्यक में, जितने संप्रदाय बने हैं सब मैंने कैसे कलयुग के प्रवर्तक का आचार्य हैं और कुछ कलयुग के पोषक आचार्य हैं, जितने हुए हैं शंकराचार्य के बाद दो ही तरह के हो सकते हैं। या तो इनको मान लो भगवान खुद ही कलयुग को बसाने के लिए इनको छोड़ दिया, गुरु नानक के रूप में, कबीर के रूप में, अनेक रूपों में भेज दिया, ताकि तुम सबको वैदिक धर्मों से निकाल के अलग कर दो, सबको सीधा अद्वैत वेदांत बोलो, सब भ्रष्ट। कलयुग को फैलाने के लिए भगवान ही इस रूप में आए हैं, या तो मान लो, नहीं तो इनको कलयुग का प्रवर्तक एवं पोषक आचार्य मानना पड़ेगा। बुद्ध भगवान से लेकर सब, बीच में एक शंकराचार्य टपक गए, दोबारा वैदिक धर्म को थोड़ा जिंदा रखने के लिए प्रयास किए। फिर शंकर भगवान चाहते थे कलयुग में भी थोड़ा सनातन धर्म रहे, इसलिए शंकराचार्य के रूप में आकर के उसको जीवित रखे, नहीं तब कुछ भी नहीं रहता अब तक, न वेद रहता न वैदिक धर्म रहता। यद्यपि उस श्लोक मैंने सुना है तो उसमें तो साफ बोल दिया है, गता वेद विद्या गतम धर्म शास्त्र गतम रे गतम न्याय शास्त्र इदानीम तनानाम जनानाम प्रवृत्ति ही सुबंते तिहंते कदाचित कृतंते, ये दुर्दशा है। तो इसलिए आप्त वक्ता कौन हो सकता है? लौकिक दृष्टिकोण में तो व्यावहारिक सत्ता में बहुत सारे आप्त वक्ता हो सकते हैं, आज भी बहुत सारे आप्त वक्ता हो सकते हैं व्यावहारिक सत्यता को लेकर के। जैसा आपके माता पिता कभी आपसे क्यों झूठ बोलेंगे? आपकी भलाई, झूठ उन्होंने बोला भी हो तो आपकी भलाई के दृष्टिकोण से बोला होगा, आपसे कोई बात छिपाया है, उनके दृष्टिकोण में वो आपकी भलाई था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। यथार्थ पारमार्थिक दृष्टिकोण से तो वेद ही हमारे लिए यथार्थ वक्ता है, वेद के अलावा और कोई यथार्थ वक्ता नहीं। आप तस्तो यथार्थ वक्ता, यथार्थ कथन करने वाला आप्त पुरुष होता है। और वाक्य किसको कहते हैं? आप्त वाक्यम का ना, वाक्य किसको कहते हैं? वाक्यम पद समूह, पद समूह का नाम वाक्य। और यहां पर व्याकरण के समान पद नहीं लेना, सुप्तिंगंतम पदम, वो पद नहीं है यहां, इनके शक्तम पदम आगे लिख रहे हैं। पद क्या है? कहते हैं शक्तम पदम। वाक्य क्या है? गाम आनय, तो गाम आने में कितना पद है? 2। फिर व्याकरण के हिसाब से बोल दिया, गाम आनय में 5 पद है। गो एक पद है, अम एक पद है, आंग उपसर्ग एक पद है, नी धातु एक पद है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूपा जो आया था सिप, वो भी एक पद है। इनके प्रत्यय भी अलग पद माना जाता है, प्रत्यय को भी एक पद मानते, क्योंकि उसका भी अपना कुछ अर्थ है।
उसकी भी कोई शक्ति नहीं थी। जैसे सु लाया आपने, सु बहु जस लाते ना आप, सु इसका अपना अर्थ नहीं था ना प्रथमिक वचनांतत्व। प्रथमा का मतलब क्या? प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन लिंग वचन परिमाण संख्या मात्रे प्रथमा, ये सूत्र है ना विभक्त अर्थ प्रकरण में आपने पढ़ा है। अर्थात प्रातिपदिकार्थ में विद्यमान जो एकत्व है, लिंगाधिक्य मात्र विद्यमान जो एकत्व है, परिमाण में विद्यमान जो एकत्व है, संख्यागत एकत्व है, उसको बोध कराना ही सु का काम है। अर्थात सु का अपना अर्थ है, राम शब्द का अपना अर्थ है। इसे दोनों ही अलग पद है, राम भी एक पद है, सु भी एक पद है। न्याय के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से, व्याकरण अनुसार राम एक प्रकृति है, सु एक प्रत्यय है, दोनों मिलकर के पद है। राम जब बन जाता है तब उसका नाम पद पड़ता है। न्याय में ऐसा नहीं है। कोई भी शब्द आधा शब्द हो, व्याकरण के हिसाब से भले वो आधा शब्द है, लेकिन उसका भी यदि अर्थ निश्चित गम्यमान है तो उसको भी हम पद मानेंगे। जैसे आंग उपसर्ग, इसको भी एक पद मानेंगे क्योंकि इसका भी अर्थ है। नय का विपरीत आनय का बोध करना आता है आ। क्रिया वैपरीत्यम, आ के द्वारा बोध हो गया। क्रिया है नयन करो, उसका विपरीत आनयन लाओ। नी का अर्थ होता है ले जाओ, और आ जुड़ने से लाओ अर्थ निकला। ठीक उल्टा हुआ कि नहीं हुआ अर्थ? और किसकी महिमा से भी? धातु की भी नहीं, प्रत्यय की भी महिमा से नहीं हुआ वो आ उपसर्ग की महिमा से। इसलिए आगे अपना अर्थ है क्रिया वैपरीत्यता का बोध करना, क्रिया का विपरीत अर्थ देना। यहां पर इस आ का अपना अर्थ है। नी का अर्थ ले जाओ अपना अर्थ है ही, और सिप का अर्थ है मध्यम पुरुष एक वचन। सभी का अपना अपना अर्थ है। ये कर्म का बोध कराता है। कर्म ने वो कर्म नहीं समझना, पुण्य कर्म पाप कर्म। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान है कि नहीं, संबंध अधिकरण है। 7 विभक्तियां हैं। प्रथम विभक्ति को कहते हैं कर्ता, द्वितीय विभक्ति कर्म, क्रिया का फल जो निश्चय हो जाए जिसमें, उसका संज्ञा होता है कर्म। जैसे ग्रामम गच्छति, आपका जो गमनात्मक क्रिया हो रही है उस क्रिया का फल क्या है? गांव को प्राप्त करना। इसे गांव क्या हो गया? उस क्रिया का कर्म। तो ग्रामम में द्वितीय का एक वचन हो गया, ग्रामम गच्छति। ले आओ, किसको पूछा गया? गाय को ले आओ। आनयन रूपी क्रिया का फल किसमें है? गौ में है। इसलिए गौ में अम प्रत्यय द्वितीय का एक वचन। द्वितीय का नाम कर्म, तृतीय का नाम करण, चतुर्थी का संप्रदान, पंचमी का अपादान, षष्ठी का संबंध, सप्तमी का अधिकरण। ये नाम होते हैं। उसके बाद इसका नाम कर्म हो गया। ये भी एक पृथक पद है, क्योंकि न्याय का सिद्धांत है शक्तम पदम। इसलिए गाम आने इस वाक्य में न्याय के अनुसार 5 पद है, व्याकरण के अनुसार 2 पद है। व्याकरण गांव को एक पद मानता है, आने जो तिंगंत है, ये सुबंत है, ये तिंगंत है, सुप्तिगंत पदम से दोनों एक एक पद माना। यथा गाम अने वाक्य का दृष्टांत हो गया शक्तम पदम। शक्ति क्या है? जिस युक्त का नाम पद है। कदे शक्ति ही अस्मात् पदाद अयम अर्थो बोध्यविद ईश्वर संकेतः शक्ति ही। अमुक पद से अमुक अर्थ ही बोध हो, अमुक पद से अमुक अर्थ ही बोध होना चाहिए, ऐसा जो ईश्वर का संकेत है वेदों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से, उस संकेत का नाम शक्ति। जैसे गो शब्द से, है नहीं, गो शब्द से शासनादि मध्य पिंड विशेष का बोध हो, ऐसा अनादि काल में संकेत ईश्वर का हुआ है। उस संकेत के मुताबिक आज तक व्यवहार होता है उसी पिंड में गो शब्द का, यानी आज भी इसलिए गो शब्द का व्यवहार उसी पिंड में हो रहा है। भले अन्य भाषा वाले लोग उसको अलग अलग नाम दे देते हैं, वो अपना देवे, इन वैदिक सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार गौ ही कहा जाएगा, उससे दूसरा कोई शब्द का प्रयोग नहीं होगा, है ये?
इसे गो हत्या आंदोलन कहते हैं कि गो हत्या का विरुद्ध में आंदोलन बंद करो, ऐसा आंदोलन चल रहा है कि डंगर हत्या ऐसा नहीं बोला। यहाँ के लोग पहले डंगर कहते रहेंगे, लेकिन आपने जो है हिंदू धर्म सनातन धर्म के मुताबिक गौ हत्या का विरोधी तो कर रहे हैं ना, कि डंगर हत्या का है? प्रचार क्या होता है? क्योंकि आप इस बात को साबित करना चाह रहे हैं वैदिक सनातन धर्म के अनुसार कि गौ एक माता है, डंगर को माता नहीं मानते, इसे डंगर बेच देते हैं लोग। उसके अंदर गौ की भावना ही नहीं है, गौ को ही डंगर कहते हैं लोग। हाँ, बल्कि पहाड़ों में तो औरतों को गौ कहते हैं, गाय औरत को बोल देते गाय, और गौ को डंगर बोलते, पशु बोलते, ये पशु है। गाय को पशु कहते, ये पशु है, औरत को गाय बोलते। तो लेकिन अपने वैदिक धर्म के अनुसार जो है गो शब्द शासनादिमान पिंड विशेष वाला वस्तु में ही, अनादिकाल में वेदों में ही गावश्च में बोला है ना मंत्र में, उसके द्वारा बोध करा दिया, चमक अध्याय में आता है या नहीं। तो इसलिए अस्मात् पदार्थ अमुक पद से अयमेव अर्थो बोधव्य, यही अर्थ का बोध होना चाहिए, ऐसा वेद और स्मृतियों से जो ईश्वर का संकेत तय किया है उसी का नाम शक्ति है, पदगत शक्ति। तो पद हो गया, कल भी हमने लिखा है, तो क्या पद को क्या कहते हैं? शक्त। और बीच में क्या है? शक्ति। और उससे बोध्य अर्थ जिसमें शक्ति निहित है, और क्या है वो? शक्य। तो लिखा था ना, पद और अर्थ, पद को लिखा दिया तो शक्त, अर्थ को शक्य, उन दोनों के बीच में क्या है? शक्ति। वह शक्ति धात्वादि का अर्थ को लेकर के यदि होता है तो अभिधा वृत्ति कहा जाता है, ये भी लिखा था कल नीचे, है कि नहीं? शक्ति माने जब धातु का अपना अर्थ, जो व्याकरण के हिसाब से आप प्रत्येक अर्थ वगैरह ले लोगे तो उसका क्या नाम है? अभिधा वृत्ति, वाच्यार्थ भी कहते हैं। और उस अर्थ को छोड़कर उसे संबंधित कोई दूसरा अर्थ लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? लक्षणावृत्ति अथवा व्यंग्यावृत्ति अथवा गौणी वृत्ति कहा जाता है, जब उस मुख्य अभिधा वृत्ति से बोध्य अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ हम लेते हैं तो। इसलिए शक्ति हो गया अस्मात् पदार्थ अयमर्थो बोधित ईश्वर संकेतः शक्ति ही। इतने तक का आप पहले देख लीजिएगा। न्याय बोधिनी, इसमें भी कुछ छूट गया है, वो लिखाऊंगा। शब्दम लक्ष्यति आप्तेति, शब्द का लक्षण कर रहे हैं आप्तेति। आप तो चारितत्वे सति, आप तो चरितत्वे सति वाक्यत्वम शब्दस्य लक्षणम। आप्त वाक्यम माने आप तो चरित होनी चाहिए, ऐसा जो शब्द है उस शब्द को, उस वाक्य को हम शब्द प्रमाण कहते हैं। प्रमाण शब्द तंच लक्ष्यतावच्छेदकम, इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हम व्यवहार में किसी भी चीज को शब्द बोल देते हैं। हम लक्षण जिसका कर रहे हो क्या है? प्रमाण रूप शब्द की लक्षण हम कर रहे हैं, है कि नहीं? जैसे गौ भी एक शब्द है, एक गौ अलग चीज है और शब्द प्रमाण एक अलग चीज है। गौ एक शब्द है, व्यवहार हम कर रहे हैं। यह शब्द जो हमने प्रयोग किया है वह शब्द का अर्थ प्रमाण नहीं है, एक अक्षर विन्यास है, गकार और ओकार है, उसको हमने शब्द करके बोल दिया। इसीलिए शब्द हम अनेकों अर्थों में प्रयोग करने जा रहे हैं। एक तो है शब्द जो व्यवहार हो रहा है वो क्या है? वो गुण विशेष है ना। कहां का गुण है ये? आकाश का गुण है। शब्द गुणकम आकाशम, वे क्या है? वो आयु इत्यादि अक्षर रूपा। अथवा ध्वन्यात्मक, पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। ध्वन्यात्मक वर्णात्मक कहा था ना। ध्वन्यात्मक शब्द है या अक्षरात्मक वर्णात्मक शब्द है, ये एक शब्द हो गया जो गुण विशेष है।
एक और बार बार हम बोला करेंगे शब्द करके, वो है ये दोनों नहीं, वो प्रमाण है, वो जिसके द्वारा शाब्द प्रमा पैदा होगा, शाब्दी प्रमा होगी। तो एक हो गया गुण विशेषात्मक शब्द, एक प्रमाण विशेषात्मक शब्द, और एक शाब्द बोल देंगे, वह प्रमाण से जन्य ज्ञान का नाम है शाब्दी प्रमा या शाब्दम ज्ञानम। नपुंसकलिंग होगा तो शाब्दम ज्ञानम, प्रमा स्त्रीलिंग है इसे शाब्दी प्रमा कह दिया जाता है। तो शाब्दम ज्ञानम, शाब्द प्रत्यय पुल्लिंग में, शाब्द प्रत्यय ऐसा प्रयोग होगा, पर्यायवाची। अब यहां जो लक्षण कर रहे हैं, इस वर्णात्मक ध्वन्यात्मक शब्द का लक्षण नहीं है, जिसका लक्षण आपने पहले पढ़ चुके हो, श्रोत्रग्राह्यो गुणो शब्द, ये पढ़ा है ना, वो नहीं हम, ये तो वो गुण विशेष वाला मामला है। अब जो हम कर रहे प्रमाण का लक्षण करने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कोष्टक में लिखा प्रमाण शब्दत्वम लक्ष्यतावच्छेदकम। इसे केवल शब्द तो नहीं बोलना कि भ्रांति ना हो जाए। गुण विशेष का भी अवच्छेद क्या है? शब्दत्व। इसका भी अवच्छेद क्या होगा? शब्दत्व। दोनों शब्दत्व में अंतर क्या करोगे? इसलिए कि इसमें कहेंगे प्रमाण शब्दत्व, इसको कहेंगे गुण शब्दत्व। गुण शब्दत्वावच्छिन्न शब्द कहूंगा तो गुण विशेष लेना, जो आकाश के गुण को ले लेना, जो कि कैसा है? वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक है। वो कैसा है? वो गुण शब्दत्वावच्छिन्न है। और ये कैसा है? प्रमाण शब्दत्वावच्छिन्न शब्द है। वही टीका में माध्य को न्यायपति में लिखा प्रमाण शब्दम त्वम, प्रमाण शब्दत्व इस शब्द का लक्ष्यतावच्छेदक होगा। ये केवल इन दोनों में फर्क करने के लिए, गुणात्मक शब्द और प्रमाणात्मक शब्द का फर्क कैसे करेंगे हम? दोनों तो शब्द शब्द ही बोल रहा हूं, तो अवच्छेदक में अंतर कर देना। यहां कहेंगे हम गुण शब्दत्व इसका अवच्छेदक होगा, और यहां प्रमाण शब्दत्व अवच्छेदक हो जाएगा। अवच्छेदक भेद कर दोगे तो व्यवस्था बन जाएगा। वाक्यत्व मात्रोक्त, अब पदकृति कर रहे, आप्त वाक्यम शब्द, हमें आप्त शब्द निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा लक्षण? वाक्यम शब्द, इतना ही लक्षण बचेगा। वाक्यत्वम माने वाक्यत्वम इतना ही यदि कहोगे लक्षण, तो अनाप्तोच्चरित वाक्य अतिव्याप्ति ही। अनाप्त कौन है? ठग। जो ठग्गू होते हैं, बदमाश होते हैं, इन लोगों का वाक्य में भी यथार्थत्व हो जाएगा, शब्द प्रमाणत्व आ जाएगा। अनाप्तोच्चरित वाक्य अतिव्याप्ति, अतः आप्तोच्चरितत्व निवेश, इसलिए आप्तोच्चरितत्व ये विशेषण देना जरूरी है। कहते उतना ही रख लेते हैं, तावन मात्रोक्त, उतना ही कह दो। आप्तोच्चरितम इधर लक्षण करो, वाक्यम हटा दो, आप्तोच्चरितम इतना ही रख देंगे। आप्तोच्चरित क्या है? जबगढ़दश आयुन, ये भी आप्तोक्त है, आप्तोच्चरित है। पाणिनि ने बोल रखा है आयुन, से क्या अर्थ है? कोई अर्थ है नहीं। जबगढ़दश इत्यादि अतिव्याप्ति इत्यादि वाक्यों में जो कि कैसे हैं? वो आप तो चरित हैं, लेकिन अर्थवान पद समूह नहीं है। अर्थवान पद समूह है क्या? वो नहीं है, इसलिए वहां अतिव्याप्ति हो जाएगा। उसे निवारण करने के लिए हमें वाक्यत्वम शब्द कहना पड़ेगा, और वाक्य का मतलब होता है पद समूह, वर्ण समूह नहीं। और जबगढ़दश क्या है? वर्ण समूह है, पद समूह नहीं है। ठीक है ना? जबगढ़दश इत्यादि अतिव्याप्ति है तो वाक्यत्वम। अब आप तत्व का लक्षण कर रहे हैं। आप तो चरितत्व आपने कहा ना, आप तो चरित्र किसे कहा जाए? यहां अशुद्ध है पाठ, थोड़ा पाठ को शुद्ध कर लीजिए। पहले आपके यहां पुस्तक में आप तत्वंच है, उससे आगे जो भी है उससे पहले जो है हमें जोड़ना है। प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानवत्वम विश्राम, उसके बाद लिखो तथा अच्छा, ये भी लिखो।
फिर वहां जो है वो पढ़ना, प्रयोग हेतु पदार्थ ज्ञान जन्य शब्दत्व परिवसन्नो अर्थ, तो बाद में पाठ होगा, बीच में इतना जोड़ना पड़ेगा। आप तत्वंच, आप तत्व का लक्षण पहले लिखिए, वो लिखा नहीं है मूल में, और टीका में नहीं है, लक्षण नहीं है। आप तत्व का लक्षण ये, आप तत्वंच प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानवत्वम, विश्राम दो, फिर तथा अच्छा लिखो, ठीक? हाँ? नहीं है, वहां नहीं है, कला में है, कला टीका है क्या? है कला टीका बुक है, देन इट्स ओके, देन कला टीका वाला पुस्तक है तो ठीक है, उसमें ठीक छपा है, हमारे बिरला वाले में नहीं है। 2 बार आना चाहिए वाक्य, 2 बार है, 2 बार है तो ठीक है। पहले बार के आप तत्व का लक्षण के लिए, फिर आप तो चरितत्व के लिए, उच्चरितत्व करके ना जन्य शब्द तुम जोड़ करके, ठीक है ना? तो आप तत्व का मतलब क्या? प्रयोग हेतु भूत यथार्थ ज्ञानवत्तम, प्रयोग का साधन भूता यथार्थ ज्ञान वाला जो आदमी है, उस आदमी को कहेंगे आप्त पुरुष। ऐसी बात है ढींग हांगता है जो प्रयोग के योग्य ही नहीं रह जाए। हाँ? बातों का बड़ा बातों नहीं होते ना लोग, कुछ लोग बहुत बातों नहीं होते। इस केस में 2-4 लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन विचार अच्छे हैं उनके, ऐसे नौजवानों के लेकिन जिंदगी को बर्बाद कर दे रहे हैं। ऐसे बड़ी बड़ी बातें, हवाई बातें करते रहते हैं, अब उसको सुन सुनकर नए नए जवान सोचते हैं इनके माध्यम से हमारा कुछ काम हो जाएगा, हमको कुछ कहीं लगा देंगे, कुछ और हो जाएगा, चक्कर काटते रहते हैं और जिंदगी उनकी खराब हो जाती है। बातूनी लोग जो होते हैं उनका बातों में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह ऐसा नहीं है, आप पुरुष ऐसा है, वो प्रयोग का हेतु, प्रयोग का साधन भूता यथार्थ ज्ञान वाला है वो। इसीलिए आप से उच्चारित का मतलब क्या? प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान जन्य शब्दत्व, उच्चरित का अर्थ कर दिया जन्य शब्दत्व। आप्त से उच्चरित, आप्त से उच्चरित का मतलब क्या? प्रयोग का हेतु साधनी भूत यथार्थ ज्ञान का जन्य शब्द, यथार्थ ज्ञान से जन्य शब्द, उस शब्द को ही हम शब्द प्रमाण कहते हैं। यथार्थ ज्ञान से जन्य प्रामाणिक जो शब्द है, उन शब्दों को ही शब्द प्रमाण कहा जाता है। अच्छा, वस्तुतस्तु पदज्ञानम करणम, इससे पहले 1 नंबर टिप्पण देखिए, वस्तुतस्तु पढ़ने से पहले पद समूहात्मक से ज्यायमान से शब्द से करणत्वे मौनि श्लोक आदौ शब्द बोधो न स्यात्। यदि पद समूहात्मक न्यायमान शब्द को एक करण कहोगे, न्यायमान मैंने वर्तमान काल में उच्चारित जो ज्ञान का विषयभूता शब्द को ही आप शब्द प्रमाण रूपेण कर्ण रूपेण स्वीकार करोगे, फिर तो मौनी जो लिख करके बोल रहा है वर्तमान में तो बोल नहीं रहा है, वो मौनी श्लोक मैंने मौनी लिख के बोल दिया, और लिखा हुआ जो चीज आप पढ़ रहे हो अर्थ समझ में आएगा कि नहीं आएगा, उससे यथार्थ होगा कि नहीं होगा, वो आपका लक्षण जान ही रहा है, क्योंकि वह वर्तमान में यथार्थ ज्ञान जन्य शब्दों नहीं है। वर्तमान उच्चारण कर रहा है, क्या मौनी कहाँ का उच्चारण करेगा तो वह तो व्याघात दोष होगा। इसीलिए उसमें भी लक्षण जावे तो पद समूहात्मक से ज्यायमान से शब्द से पदु समूहात्मक जो वर्तमान कालीन ज्ञान का विषयभूता जो शब्द, ज्ञायमान माने वर्तमान काल में ही उच्चारण के द्वारा प्राप्त जो शब्द है, उन्हीं को ही शब्द प्रमाण कहोगे,
तब तो मौनी श्लोक आदो शाब्द बोधो न स्यात्। मौनी श्लोक जो लिख करके लिया स्लेट पे या कागज पर या बोर्ड पर लिख के बता दिया है, उससे आपको कभी ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान काल में उनका उच्चारण नहीं हुआ ही नहीं। इसीलिए नवीन मत माहा, इसी कारण से नवीन मत को समझाते बोला वस्तुतस्तु इत्यादि से पद ज्ञानम करणम कर दिया। इसलिए पद ज्ञान करण है, पद समूह कर्ण नहीं है। पद समूह को कर्ण कर देंगे तो समस्या हो जाएगा। वह समूह वर्तमान कालोच्चारित यदि ना हो तो उस अर्थबोध नहीं होना चाहिए। इसलिए वो वर्तमान काल उच्चारित हो या उच्चारित ना हो, ये इशारा से कर दिया, यूं यूं कर दिया है, तब भी समझ में आ जाएगा आपको, या नहीं। चेष्टया लिप्यावा बोध हो सकता है कि नहीं हो सकता? चाहे चेष्टा से हो चाहे लिपि से हो, लिपि में भी रेखात्मक हो चित्रात्मक हो, दोनों से भी अर्थबोध हो जाता है, या नहीं। इसलिए कहते हैं पद ज्ञान करणम एतन मते च, वही टिप्पणी में आगे बढ़ा रहा हूं, एतन मते च लिप्या हस्त चेष्टया च संकेतित पद ज्ञानात् शाब्द बोधो उपपत्ति। इसे क्या होगा, चाहे लिपि से लिख करके बता रहा है मौनी या हाथ से चेष्टा से बता रहा है मौनी, तो भी आपको उसके द्वारा संकेतित पद ज्ञान अवश्य ही उत्पन्न होता है, शाब्द बोध होता ही है। हमारे आलय भी हो नहीं रहा है, हम इशारे से बोलते हैं तो क्या, लिख के देते तो यहाँ करते हैं, समझ में नहीं आता, कई बार बीच मौन तोड़ना पड़ जाता है। हमको मालूम था पहले, इसलिए मैं गुरु पूर्णिमा का दिन घोषणा कर दिया था, 1 साल तक सख्ती से नियम नहीं पालन कर सकूंगा, पहले बता दिया। तो मालूम है ना यहाँ जो रहने वाले उनका स्टैंडर्ड कितनी है, कितने अकल वाले हैं। इशारा से बताओ, लिख के बताओ तो भी नहीं समझ में आता, बोले भी ना समझ में नहीं आती। और या तो उस उत्कृष्ट बुद्धि वाले की बात हो रहा है जो संकेत हाथ कर दे तो भी समझ में आ गया, और लिख के देने पर समझ में आएगा। जब बाह्य संकेत से समझ में आ गया तो फिर क्या क्या। लिप्या च हस्तचेष्टया च संकेतित पद ज्ञानात् शाब्द बोधोपपत्ति ही, संकेतित पद ज्ञान से भी शाब्द बोध होने लग जाएगा। इसलिए वास्तव में करण क्या है, पद समूह का नामकरण नहीं, वो तो प्राचीन मत में, नवी मत में पद का ज्ञान करण है। चाहे वो पद ज्ञान कैसा भी पैदा हुआ हो, वर्तमान काल उच्चारण पूर्वक हो, चाहे लिखा हुआ पहले से लिख के रखा हुआ आपने पढ़ लिया उससे हो, चाहे हस्त आदियों से उसने इशारा करके बता दिया हो उससे आपको ज्ञान हो रहा हो, जैसा भी ज्ञान हो पद ज्ञान ही करण है। वृत्ति ज्ञान सकृत पद ज्ञान जन्य पदार्थ प्रसिद्ध व्यापार। व्यापार क्या है, कहते वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान जन्य पदार्थ प्रसिद्ध व्यापार। पद ज्ञान जन्य होनी चाहिए, केवल वृत्ति ज्ञान क्यों नहीं कहा, दोनों कह रहे वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान, वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान। एक कहने क्या जरूरत है, वृत्ति ज्ञान के वृत्ति तो है ना, बता दिया तो मैंने, अभिधा वृत्ति, लक्षणा, गौणी, व्यंग्या, 4 प्रकार की होती है। केवल उस वृत्ति ज्ञान से सीधा हो जाए क्यों नहीं होगा, कहते हैं समस्या होगी। मान लो आपको कह दिया गया उधर जाओ देख के आओ घोड़ा है या नहीं, इतने घोड़ा सामने आ गया, अप्रत्यक्ष हो गया। आप आगे जवाब दे रहे हैं, शब्द के द्वारा जवाब देने से पहले प्रत्यक्ष हो गया। अब क्या हुआ, वृत्ति ज्ञान तो बेकार जाएगा। इसलिए कहते हैं ऐसे प्रत्यक्ष शब्दोच्चारण हो रहा है, कई बार ऐसा होता है शब्द बोला जा रहा है, वाक्य पूरा नहीं हो उससे पहले आप जो बोलना चाहते प्रत्यक्ष हो गया, तब शाब्द ज्ञान मानोगे उसको कि प्रत्यक्ष ज्ञान मानोगे। इसलिए वहां कहना पड़ेगा वृत्ति ज्ञान सहकृत है, फिर भी उसको हम पद ज्ञान नहीं है वहां पर, वृत्ति ज्ञान रहने के बावजूद भी हम उसको शाब्द इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि वृत्ति ज्ञान के बाद पद ज्ञान उत्पन्न होने से पहले ही प्रत्यक्ष हो गया।
पद ज्ञान उत्पन्न होने से पहले प्रत्यक्ष हो गया, इसलिए उसको हम शाब्दोद कोटि में लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसे थोड़े में अतिव्याप्ति निवारण कर क्या कहना पड़ेगा, वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान जन्य कह, केवल वृत्ति ज्ञान जन्य नहीं, केवल वृत्ति ज्ञान जन्य कहेंगे ऐसे प्रत्यक्षों में भी अतिव्याप्ति हो जाएगा। शब्द बोल ही रहे थे, इतने में वस्तु प्रत्यक्ष हो जाए, वृत्ति ज्ञान हो रही है, इतने में क्या हो गया, वस्तु का प्रत्यक्ष हो गया। उस वृत्ति ज्ञान से शाब्द होने से पहले ही प्रत्यक्ष हो गया। ऐसी स्थितियों में तारस प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए बीच में पद ज्ञान कहना जरूरी है। तो वृत्ति ज्ञान से कर पद ज्ञान जन्य पदार्थ उपस्थिति का नाम व्यापार है। पदार्थ की जो उपस्थिति हुई, पद ज्ञान जन्य पदार्थ आपके समक्ष उपस्थित हुआ, वो व्यापार है। पद ज्ञान कारण है और फल शब्द बोध है। वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द बोध फलम, वाक्यार्थ ज्ञान रूपी जो शब्द बोध है वो क्या है, वो फल है। नीचे देखिए 1 नंबर टिप्पणी इस पन्ने में 88 में, पद ज्ञानवतोपि, देखो पद ज्ञान वाला होने पर भी प्रत्यक्षादि न पदार्थ उपस्थिति काले, प्रत्यक्षादि के द्वारा भी मान लो पदार्थ की उपस्थिति हो जाए तो वहां शाब्द बोध के आपत्ति को वारण करने के लिए पद ज्ञान जन्येति विशब्द देना जरूरी है। घटादि पदार्थ समवाय संबंधेन आकाश स्मरणे सती आकाशस्यापि शब्द बोध आपत्ति वारणाय वृत्ति ज्ञान से कर देती। घटादि पद सुना आपने, घटादि पद सुनने के बाद घट रूपी अर्थ उपस्थित नहीं हुआ, आकाश उपस्थित हो गया। क्यों, घट एक शब्द है, घट भी क्या है, एक शब्द है। आपने घट एक घटा शब्द को सुना, आपके दिमाग में गोल मोटल वस्तु उपस्थित नहीं हुआ, किंतु आपने सोचा घट एक शब्द है, शब्द वाला कौन होता है, आकाश होता है। वो आप आकाश में पहुंच गए। आप घड़े में न पहुंच करके घट शब्द का अर्थ को लेने के लिए आप घट शब्द सुन करके उसको क्या ग्रहण किया, एक शब्द सामान्य रूप में ग्रहण कर लिया, और उसका अधिकरण कौन होता है, समय संबंध है ना, आकाश होता है। तो आप घट शब्द से आकाश में पहुंच रहे हैं, घट शब्द से घड़े में नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपत्तियों को निवारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा, वृत्ति ज्ञान सहकृत। और घट शब्द से कभी भी आकाश वृत्ति से उपस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि घट का अभिधा वृत्ति से क्या बोध होगा, घड़ा गोल मोटोल वस्तु, ठीक, घड़ा उपस्थित अभिधा वृत्ति से। और लक्षणा से क्या बोध होगा, जो घट संबंधी कोई वस्तु देखना पड़ेगा ना। लक्षणा से ऐसे क्या उपस्थित हो सकता है जो घट संबंधी हो, जो घट में रहने वाला पदार्थ। जब घरों में प्राचीन जमानों की बात है, आजकल तो बात बनेगी नहीं है, आजकल तो सब फ्रिज हो गया है, बक्से हो गए हैं, डिब्बे हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या हो रखा है। तो पहले तो सब कुछ घड़ों में छिपा के रखते थे, घड़ों में होता, छोटा बड़ा लाल घड़े होते थे, हैं आप लोगों के जमाने में। तो हम लोग भी देखे हैं गांव में, हमारे जमाने में बचपन में हमारी दादी माँ बोलती थी वो घड़ा ले आना। मैंने कहा वो घड़ा में क्या है, तो तू ले आना, तेरे काम का है। वहां जाके कैसे चढ़ उड़ करके उठा के लाते थे, और अपने लायक माल जरूर उसके अंदर रखे रहते थे, वो छिपा करके। वक्त भी तेरे लिए रखा हुआ है, किसी को बोलना नहीं। तो घड़ों में लक्षणा क्या है, वो यही उनके लक्षणा है। वो घड़ा लाओ, वो घड़े लाने से, घड़े को लाने से कोई मतलब नहीं है, घट में रहने वाले पदार्थ से मतलब। तदंतरवर्ती पदार्थ तो लक्षणा से बोध कराना चाहते, तुम्हारे लायक पदार्थ उसमें। तो घट की लक्षणा तदंतरवर्ती पदार्थ में हो सकता है, न कि घट का संबंध संयोग संबंध से। क्या है घट का, आकाश में भी संयोग संबंध है, घट संबंध तो आकाश में है ना, आकाश में ही तो है घट संयोग संबंध से संबंध वहां भी है। लेकिन लक्षणा से क्यों, हर एक वस्तु का संबंध आकाश में है, संयोग संबंध हर एक वस्तु का संबंध है। इसका मतलब लक्षणा से गंगा से भी आकाश को बोध क्यों नहीं होगा, तट का क्यों बोध हुआ आपको है? क्योंकि आकाश, आत्मा, काल, दिग् क्या है, एक सामान्य संबंधी वस्तु है।
सभी वस्तु के साथ सदा इनका संबंध बना रहता है। इसे लक्षणा से हम इनको बोध कराना नहीं चाहते। लक्षणा से बोध इन चारों से भिन्न वस्तु का ही करना है। तो अंतर्वर्ती पदार्थ है लक्षणा से, गौणी या व्यंग्यावृत्ति है ही नहीं मामला। अतएव वृत्ति ज्ञान के द्वारा घट शब्द से कभी भी आकाश की उपस्थिति नहीं होती। अतएव घट से भी कोई आकाश की उपस्थिति करना चाहे, उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वृत्ति सहकृत ये विशेषण देना। वृत्ति सहकृत पदज्ञान जन्य पदार्थ उपस्थिति, ये क्या है? व्यापार है। वृत्ति क्या है आगे देखेंगे। तो वृत्ति सहकृत पदज्ञान जन्य पदार्थोपस्थिति, ये क्या है? व्यापार है। और एक किससे जन्य? पदज्ञान जन्य आपने कह दिया है, कारण जन्य हो गया कि नहीं हो गया? तज्जन्यत्व सति तज्जन्य जनकत्व व्यापार से लक्षणम। तो तज्जन्य जन कैसा हो जाएगा? पदज्ञान से जन्य क्या है आपका फल? शाब्द बोध, यानी तो शाब्द बोध का जनक भी यह है, बोध जनकत्व भी इसमें है। अतएव पदज्ञान क्या हो गया? कारण हो गया कि तज्जन्य का जनकत्व भी पदार्थोपस्थिति में है और पदज्ञान जन्यत्व पदार्थोपस्थिति में है। तज्जन्यत्व सती तज्जन्य का जनकत्व भी आ गया पदार्थ उपस्थिति में। अतः पदार्थ उपस्थिति क्या हो गया? व्यापार। और पदज्ञान कर्ण, शब्द बोध फल या कार्य कहते हैं इसको। ये नव्य नैयायिकों के सिद्धांत के अनुसार बन गया। वृत्तिर्नाम, आप कहते वृत्ति किसे कहा जाए? वृत्ति क्या चीज है? शक्ति लक्षण अन्यतर रूपा। शक्ति लक्षण अन्यतर रूपा, क्योंकि नैयायिक लोग ये दो ही मानते हैं, गौणी नहीं मानते ना। मीमांसक गौणी मानते हैं, साहित्य वाले व्यंग्यावृत्ति मानते हैं, लेकिन नैयायिक दो ही वृत्ति मानते हैं। एक तो अभिधा और दूसरा लक्षणा। अभिधा का नाम शक्ति, शक्ति और लक्षणा दो ही मानते। इस पर भी टिप्पण देखिए, 2 नंबर टिप्पण है। पदजन्य पदार्थ स्थिता देव स्थितौ एव च शक्ति ज्ञान से उपयोगा। पदजन्य पदार्थोपस्थिति में शक्ति ज्ञान का उपयोग है, क्योंकि बिना शक्ति ज्ञान का पदार्थ की उपस्थिति ही नहीं होगी। ये नहीं, बिना शक्ति ज्ञान का पदार्थ की उपस्थिति ही नहीं होगी। जैसे हम अति का दृष्टांत देते ना, अति बिहारियों का है, वो अति से क्या उपस्थित होगा? पदार्थ उपस्थिति। प्रसंग के अनुसार आपको निर्णय करना पड़ता है अति का अर्थ क्या होता है। बताया था ना एक बार, याद है? नहीं। बिहार में हम हर काम के लिए अति बोलते हैं, अति लाओ, अति लाओ। अब क्या है वो अति, वो भगवान ही जाने। वो तो आप प्रसंग के अनुसार निर्णय लेंगे तो ठीक, नहीं तो डांट पड़ेगा। जब नए नए गए तो गुरु आश्रम में एक पंडित जी वहां रसोई घर में काम करते थे, बिहारी पंडित मिश्रा जी। उनसे काफी हमने रसोई का काम सीखा है, ट्रेनिंग उन्होंने दी थोड़ा। तो वो कहते अति लाओ, अति लाओ। और पहली बार उन्होंने जब बोला, हम समझ में नहीं क्या करना, अति लाओ। मैंने कहा अति क्या होता है ना? चावल है, दाल है, क्या है, कुछ पता। अति नाम का पहली बार तो सुन रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आई। इधर उधर देखा और कपड़ा उठा करके लाया और कढ़ाई को उधार दिया उसने। तो मैंने सोचा अति लाओ का मतलब कपड़ा लाओ, ये हमने समझ लिया। अति का शक्तिग्रह मैंने कपड़े में पकड़ लिया। और वो 1-2 दिन बाद फिर उसने बोला अति लाओ, और मैं क्या कर कपड़ा पकड़ा दिया, वो उठा के मेरे पर मार दिया, पागल के कपड़ा। अरे नमक लाना है, नॉन ले, नॉन 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 कहते नमक को। नमक डालना है सब्जी में, अभी बोल ले, वो देखो खाली है। अब मैं तब समझ में आई मेरे को, कल तो अति मैंने कपड़ा था, आज अति हो गया नॉन नमक। और फिर कल क्या होगा अति का कोई भरोसा नहीं। तब समझ के प्रकरण देखना पड़ेगा, प्रसंग क्या कर रहे हैं ध्यान देना पड़ेगा, और उन्हें क्या जरूरत है इस समय, उसका नाम अति है। किसी भी चीज का नाम अति हो सकता है।
कि इसलिए शक्ति के ग्रहण के पदार्थ की उपस्थिति नहीं होती है। अति शब्द का श्रवण करने मात्र से कौन सी पदार्थ उपस्थित होगा? यदि आप प्रकरण को नहीं समझ पाए, कोई भी पदार्थ उपस्थित नहीं कर सकता है, क्योंकि अति शब्द का किसी में शक्ति ग्रह है ही नहीं बिहारी भाषा में। किसी भी वस्तु विशेष में शक्ति ग्रह नहीं है। तो इसलिए शक्ति ग्रह एक बहुत भारी समस्या है। सबसे बड़ा समस्या शक्ति ग्रह का है। इसलिए हम बात का बतंगड़ा बनाना बोलते हैं। जानते हैं बात का बतंगड़ा बनाना क्या होता है? एक हाथ की लौकी में 9 हाथ का बीज, कहावत है, कथा सुना आपने? कभी नहीं। एक हाथ की लौकी में 9 हाथ का बीज। एक बार हुआ क्या, एक गांव में एक लौकी होते थे, सब्जी उगाते तो लौकियां होते ही है, क्यों नहीं? तो हुआ एक लौकी बात, तो वो आदमी जो है अपने घर में लाए एक लौकी पर सब्जी बनाओ। उसकी पत्नी काटी सब्जी तो उसके अंदर एक बीज निकले इतना बड़ा, बाकी सारे बीज इतने थे। और वो बीज, एक बीज केवल उस पूरे लौकी में 2 गुना लंबा था। वो बड़ा आश्चर्य कर गई। आश्चर्य करके अपने पति को बुलाया, बच्चों से बोले देखो 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 इतना बड़ा, हमारे यहाँ लौकी में इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा बीज हो गया। अब वो जो इतना बड़ा जो बीज बोला उसने, पड़ोसी घर में पहुंचते पहुंचते इतना बड़ा हो गया। वो अगले को बोला इतना बड़ा बीज, तो ऐसे करते गांव पार करते इतना बड़ा बीज हो गया। वो आगे के इतना बड़ा बीज वहां पर हो गया उसके गांव में, लौकी के अंदर इतना बड़ा बीज हो गया। और करते करते शहर पहुंचे इतना बड़ा बीज हो गया। राजा के कान तक पहुंचे तक 9 हाथ का बीज हो गया। एक हाथ की लौकी में 9 हाथ का बीज था। एक कहावत ही बनी। तो राजा ने खोज कराया, बताओ भाई ऐसे कैसे होगा? वो बीज लौकी से बाहर फूट के निकला होगा। 9 हाथ का कैसे हो सकता है? लौकी के बाहर निकला होगा फिर तो। चलो देख पता लगाओ। मंत्री को भेजा, फिर पता लगाते लगाते वो तुमको किसने बोला? उसने अमुक ने बोला, उसने अमुक ने बोला। करते 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 गांव में पहुंचा तो देखता इतना बड़ा था। भी सुरक्षित रखा था उसने, दिखा रहा था दुनिया जो भी आज सबको दिखाता था, देखो हमारे स्पेशल बीज हुआ। तो राजा ने उसको मंगाया, तो बढ़िया उसके लिए शोकेस बना करके रख दिया अंदर, और बाहर लिख दिया 1 हाथ का लौकी में 9 हाथ का बीज। आज जमाना ऐसा है, शब्द यहां से वहां पहुंचता है। मैं आपको कुछ बोला, आप अगले को बोलने में थोड़ा मिर्च मसाला उसमें जोड़ देते हैं, फिर वो अगले में बताएंगे, फिर और थोड़ा सा जुड़ गया, और 10वें तक पहुंचता है तो मैं क्या बोला वो में कुछ भी वहां नहीं पहुंचेगा, कुछ और ही बात हो जाएगी। बहुत विचित्र खेल है संसार। ये शक्ति ग्रह की समस्या है। हम किस शब्द को किस भाव से, किस प्रसंग में, किस तात्पर्य से बोला है, उसे कोई नहीं ग्रहण करता। सब अपनी बुद्धि लगाते हैं ज्यादा, अपनी वासनाएं, अपनी संस्कार, अपनी जो विचार, अपने अनुसार, अपनी आवश्यकता के मुताबिक, अपने अपेक्षाओं के अनुरूप वो अपना अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। फिर कहते महाराज आपने ऐसे कहा था। मैंने कब ऐसे कहा था? कई बार ऐसे हुआ, मेरे को बोल दिया आपने ऐसे कहा था। मैंने कहा मैंने तो कभी ऐसे कहा ही नहीं। कब कहा था, कैसे कहता बताओ, याद दिलाओ। तो याद दिलाते तो पूरा प्रसंग ही अलग था। मैंने कहा प्रसंग में उस शब्द का ये अर्थ होता है जो तुमने लिया वो अर्थ ही नहीं है, अनर्थ कर दिया उन्होंने। शक्ति ग्रह का तय 8 प्रकार से बताया गया। शक्ति ग्रह व्याकरणोपमान कोशौ आप्तवाक्या व्यवहारतश्च वाक्य शेषादिवृदे वदन्ति सानिध्यत सिद्ध पदस्य वृद्धा। एक श्लोक है, कुछ कुछ पुस्तकों में दिया है। इस श्लोक में बता रहे हैं 8 प्रकार से शक्ति ग्रह होता है। श्लोक में मैं लिख दे रहा हूं, जिनके यहां नहीं हो लिख लो। है किसमें? हाँ नीचे दिया है, विरला टीकाकार दिए हैं, देखो श्लोक। हाँ हमारे पुस्तकों में तो है। शक्ति ग्रह व्याकरणोपमान कोश आप्तवाक्या व्यवहारतश्च वाक्य शेषादिवृतेर्वदन्ति सानिध्यता सिद्ध पदस्य वृद्धा। श्लोक है। नंबर 1 व्याकरण से। नंबर 1 क्या है? व्याकरण से।
इस और नंबर लिखते जाओ। व्याकरण नंबर 1, उपमान नंबर 2, उपमान नंबर 3, कोश नंबर 4, आप्तवाक्यात नंबर 5, व्यवहारतश्च, व्यवहारतः। छठा वाक्य शेषात, 7वां विवृतेर वदंती, विवृते है वदंती अलग क्रिया, शक्तिग्रह वदंती जुड़ेगा वो, विवृते है 7वां। 8वां सानिध्यत सिद्ध पदस्य, वृद्धा वदंती शक्तिग्रह वदंती, वृद्धा श्लोक में करता है, शक्तिग्रह कर्म है, वदंती क्रियापद है। वृद्धा माने प्राचीन आचार्य लोग, प्राचीन आचार्य लोग शक्तिग्रह 8 प्रकार से होता है ऐसा बोलते हैं। कौन है वे 8 प्रकार? व्याकरण 1, उपमान 2, कोश 3, आप्तवाक्य 4, व्यवहार 5, वाक्य शेष 6, विवृति 7 और सिद्ध पद सानिध्यतः 8। व्याकरण तो पढ़ी रहे आप जानते हैं, है नहीं? रामदंसु आया, राम शब्द भी कैसे बना? रम धातु से घय प्रत्यय हुआ, घय किस अर्थ में हुई थी? करणाधिकरण योश्च अधिकरण अर्थ में हुआ था। रम में क्रीड़ा, रमंत योगिनो अस्मिन, ऐसे विग्रह वाक्य अपने कर लिया था। जिस जो योगियों के द्वारा ध्येयभूत पदार्थ है उसका नाम राम है। उसमें कर्तृत्वगत एक वचन के लिए सुआया, अथवा राम का अर्थ कर्तृत्व विशिष्ट योगी ध्येयभूत पदार्थ विशेषो राम, ये बोध हो जाता है। व्याकरण से बोध तो आप जानते हैं। और आता है दूसरे में उपमान। अभी आपने उपमान को भी देखा है ना, गवय पद का अर्थ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? नील गाय का ज्ञान कल आपने किया है कि नहीं? गो सदृशो गवय, इस अध्यदेश वाक्य के द्वारा, सादृश्य ज्ञान विशिष्ट वाक्य के द्वारा आपने बाद में जंगल में जाकर उस पिंड विशेष को देखा जो गवाकृति है, लेकिन गौ नहीं है, गौ समानाकृति वाला था। उसमें गवय पद नील गाय में गवय पद वाच्यत्व आपने ग्रहण कर लिया, उपमान से शक्ति ग्रहण करा हुआ। तीसरा कोश, कोशों से भी जैसे निरुक्त, वैदिक कोश क्या है? निरुक्त है या नहीं? उसके अलावा भी अमर कोश है लौकिक शब्दों के लिए, श्री कोश है, वैजयंती कोश है, मेदिनी कोश है, अनेकों कोश बना हुआ है। इन कोशों से भी आप शब्दों के अर्थ संग्रह कर सकते हैं, शक्ति ग्रह कर सकते हैं। और चौथा आप्तवाक्य। आपको कोई शब्द का अर्थ मालूम नहीं हुआ, जब छोटे तो क्या करते? अपने माता पिता से पूछते, स्कूल का पुस्तक लिया, गए बताओ इसका क्या अर्थ है? पीछे पढ़ेंगे, उसको बताएंगे नहीं जब तक तो दिमाग को काम सब छोड़ के बताना पड़ेगा। बच्चों के हम लोग सभी ने किया है, सभी का अनुभव सिद्ध बात है, ये नहीं किया गया। तो कोई बड़ा भाई है जो भी है, जो बड़े घर में, उनके पीछे पड़ जाएंगे, वो उसके पास भेजेंगे तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं मिलेगा उसका अर्थ सही तब तक छोड़ेंगे। शक्ति ग्रह आप थे, क्या आप अपने घर में अपने बड़े माता पिता भाई जो भी हैं उनको आप्त मानते हैं, उनसे पूछते हैं, वो जो अर्थ बता देते उसको रट देते हैं। इतना विश्वास आप्त वाक्य से भी शक्ति ग्रह हो जाता है। व्यवहारतश्च, आपको मालूम नहीं घट शब्द का अर्थ क्या है, लेकिन एक आदमी ने कहा दूसरे आदमी ले जाओ घट को ले आओ, और आप देख रहे थे, इन्होंने बोला घट को लाओ, और वो करेगा क्या? तो गया एक वस्तु ले आया, गोल मटोल वस्तु, तो आप समझेंगे इसी का नाम घट है, ये जो लाया है इसी का नाम घट है। तब समझ में वो हो, हम जिसको घड़ा बोलते हमारी देसी भाषा में, उसी का नाम घट है। तो घट शब्द का शक्ति देसी भाषा में जिसको घड़ा कहा जाता है, उसमें आप ग्रहण कर लेते कि नहीं कर लेते? उसको तो व्यवहार से ग्रहण करना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है, वह क्रिया होने लगी, उसके आधार पर आपने अनुमान कर लिया इस शब्द का यही अर्थ है, ग्रहण कर लेते हैं, उसको कहते हैं व्यवहार से शक्ति ग्रह करना। और वाक्य से शेषार्थ, उसी वाक्य का शेष में अर्थ रहेगा, उसी वाक्य का उपनिषदों में कई बार आता है। जैसे वहां कहा आपने असतो मां सद्गमय, स्वयं उसी मंत्र में आ गया असत शब्द का अर्थ क्या? मृत्यु हो।
असत अर्थ मृत्यु हो, सत माने अमरत्वम, अमृतत्वम, अभयत्वम, स्वयं अर्थ के आगे स्वयं ही विवरण आपको वहां पर वाक्य शेष में अर्थ मिल रहा है। जैसे एक और दृष्टांत में रुद्र शब्द है। रुद्र शब्द का अर्थ क्या है? पूछा तब रोदयंती रुद्राह, रुलाने से इनका नाम रुद्र है। ये रुलाते हैं। वे कौन है? वो ये सारी इंद्रियां ये रुलाते हैं ना, हम लोगों को परेशान करते, बीमारियां लाते हैं, जितना भी संभालो उसको फिर भी वो धोखा ही देते, रुलाते जरूर है। इसलिए उपनिषदों में इंद्रियों को रुद्र कहा। तो वही अर्थ बता दिया ना, उसको कहते हैं वाक्य का शेष, वाक्य का अंतिम हिस्सा में आपको अर्थ मिल जाएगा। और विवृते है, विवरण से भी वाक्य शेष में न भी हो, मूल में था मघवा शब्द था, अब उसको विवरणकार ने टीकाकार लिख दिया इंद्र। इसका अर्थ क्या है? इंद्र कर दिया। आप इंद्र कौन है मालूम है? स्वर्ग नाम के एक है लोग, उसका राजा। अर्थ ज्ञान होगा कि नहीं हुआ? विवरण से, भाष्य से, टीका से, टिप्पण से क्या होता है? मूल की अर्थ बोध हो जाता है, हो गया विवरण से। और सिद्ध पद से सानिध्य था, सिद्ध पद से सानिध्य था। किसने बोला? भ्रमर रोती, पिको रोती। आप कहेंगे पिको मैंने क्या होता है? उस समय वहां पिकह रोती कहने से आपको समझ में आएगा कोयल है, वो गा रहा है, बढ़िया बोलता है ना वो, पिकह रोती ऐसे किसने बोला। लेकिन आपने देखा कि सिद्ध पद के सन्निधि, प्रसिद्ध पद कौन है? रौती, गाना। उसके नजदीक में क्या है? पिक शब्द। सिद्ध पद के सन्निधि में रहने वाले पिक शब्द का अर्थ बोध हो गया, कोयल करके ज्ञान हो गया। आने हम लोग पहले सिद्ध पद, आने हम लोग सिद्ध पद होते हुए कड़क हम लोग सीखा। जरूरी नहीं है ना, दोनों ज्ञान नहीं, तब क्या करोगे? सिद्ध पद कहाँ रहेगा? नहीं, व्यवहार से देख लेना, वो समझ लेगा ये चीज है, वो ला रहा है, ले जा रहा है। आने मतलब लाओ, नया मने ले जाओ, दोनों अर्थ बाद में हो जाएगा, उसको दोनों का बोध हो जाएगा। उसी चीज को लेकर व्यवहार होगा ना, घटम आने, घटम नया बोला, तब उस चीज को लाया और उसी चीज को ले जा रहा है, तो समझ लेगा घट शब्द मने गोल मटोल, आने मने लाना, नया मने ले जाना। इसे कोई पदार्थ ना भी तो भी वहां व्यवहार से ज्ञान हो सकता है, सब कुछ पूरे वाक्य का ज्ञान हो जाएगा। सिद्ध पद सानिध्य वाक्य दृष्टांत नहीं बनेगा। सिद्ध सानिध्य तो सिद्ध पदस्य वृद्धा, 8 प्रकार से आप शक्ति ग्रह कर सकते हैं। ऐसे शक्ति से युक्त का नाम शक्तम पदम, ये स्वयं लिख रहे हैं। अब आइए हम कहा चले गए थे? टीका में थे ना, शक्ति पद पदजन्य पदार्थों पर स्थितो एवं तो शक्ति ज्ञान से उपयोग, ईश्वर बोल रहा था पद से जन्य पदार्थ उपस्थिति में शक्ति ज्ञान का उपयोग होता है। इससे आगे कल देखेंगे।